अस्पतालों में वीआईपी मूवमेंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आदेश सामने आया है। वीआईपी मूवमेंट के चलते मरीजों के भर्ती प्रक्रिया प्रभावित ना हो, ये बात गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कही है। आपको बता दें कि कल सीएम मनोहर लाल ने जींद अस्पताल का दौरा किया था। उस दौरान मरीजों ने यह आरोप लगाया था कि वीआईपी मूवमेंट से उन्हें परेशानी हुई है। मरीजों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हुआ और उसी को लेकर फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट के चलते मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मरीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि जब भी कोई नेता या कोई अधिकारी अस्पताल के दौरे पर पहुंचते हैं तो इस बीच के जो कर्मचारी हैं वो प्रोटोकॉल की बहाने ही सही लेकिन मरीजों की देखरेख नहीं कर पाते हैं। और विनोद लांबा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। विनोद लांबा, जैसा कि कल बात थी कि मुख्यमंत्री ने भले ही दौरा किया था जींद अस्पताल का, लेकिन मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, जरूरी भी है अस्पताल का निरीक्षण करना, जानना कि वहां के हालात क्या हैं, लेकिन इस बीच क्या कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि कर्मचारी जिस तरह से किसी वीआईपी के दौरे, जब भी कोई वीआईपी दौरे पर आता है उस दौरान कर्मचारी वहां जुट जाते हैं और मरीजों की अनदेखी की जाती है। इस बीच प्रशांत, एक बात को समझिए, इसमें जो प्रोटोकॉल होता है चीफ मिनिस्टर लेवल का, कोई बड़ा जो कहें कि प्रशासक के तौर पर या नेता के तौर पर अगर किसी हॉस्पिटल में जाता है तो वीआईपी सिक्योरिटी के नाम पर जो मरीजों की मूवमेंट कहें, जिसमें दाखिला हो, एडमिशन लेना हो, हॉस्पिटल में एंट्री जिनको मिलती है या फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए जो मूवमेंट होती है, उसको रिस्ट्रिक्ट ना करने के लिए गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं उनको ये कहा है, ये आदेश दिया है कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान पेशेंट्स का जो इलाज है और नए पेशेंट्स को भर्ती करने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी मरीजों की देखभाल और मरीजों का इलाज है और इसी को लेकर तमाम आदेश गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा दिए गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि इस आदेश की जरूरत क्यों पड़ी? जींद की ऐसी घटना सामने आई थी कि जींद हॉस्पिटल में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे तो वहां सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते कुछ दरवाजे बंद कर दिए गए थे, कुछ कॉरिडोर बंद कर दिए गए थे। निश्चित तौर पर वो भी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिनसे हमारे सहयोगियों ने लगातार खबर भी दिखाई कि किस तरह से तमाम मरीजों को इस वीआईपी मूवमेंट के चलते परेशानी हो रही है। इस सारी चीज को संज्ञान में लेते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास भी ये मामला, ये जानकारी, ये खबर पहुंची है। उसके बाद उन्होंने तमाम चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को साफ तौर पर कहा है कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान जो अस्पताल में मरीज हैं उनका इलाज कंटिन्यू रहना चाहिए और नए मरीज जो आ रहे हैं उनको भर्ती होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी मरीज रहेंगे। वीआईपी मूवमेंट्स के दौरान इन दोनों चीजों पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। विनोद जी, बिल्कुल विनोद, अगर अब मुख्यमंत्री आगे भी दौरा करते हैं तो क्या कुछ और गाइडलाइंस जारी की गई हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है और मरीजों का भी ख्याल रखना है कि उनका इलाज ना रुके। देखिए, ताकीद किया गया है चीफ मेडिकल ऑफिसर से, सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो, ऐसा स्पेसिफिक मुख्यमंत्री का नाम लिखकर नहीं अनिल विज द्वारा कहा गया, लेकिन यही इशारा है उनकी तरफ से कि चीफ मेडिकल ऑफिसर इस तरह से ही कोई भी मूवमेंट बनाए किसी वीआईपी के, जिससे कि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। तो आगे जो आप पूछ रहे हैं, आगे का उसमें यही रहेगा कि कोई वीआईपी अगर मूवमेंट होती है तो कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही मूवमेंट हो और उस दौरान एक दूसरे एरिया में मरीज जिस तरह से जो भर्ती हैं उनका इलाज प्रभावित ना हो और इसके साथ नए मरीजों के आने जाने के लिए भी कोई रोक ना लग पाए। जी बिल्कुल विनोद, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर ये अब आदेश जारी किए गए हैं कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मेडिकल ऑफिसर इस बात की पूरा ध्यान रखें।